कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग। कहीं पर अगर तुम लोग के सवाल में अगर विषाणु नहीं लिखेगा, ठीक है, तो वहां पर वायरस लिखेगा, लिखेगा वायरस लिखेगा। तो हम लोग को समझना है कि विषाणु और वायरस एक ही होता है, ठीक है। बस से एक इंग्लिश शब्द है और एक हिंदी शब्द है, ठीक है ना। इंग्लिश में वायरस बोलते हैं और हिंदी में विषाणु बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सवाल तुमसे है, ठीक है, बताओ। यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं खोज, किसका खोज? तो विषाणु को, मतलब विषाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, उसने खोज किसने किया था, ठीक है। तो विषाणु का खोज जो है ना, एक महान वैज्ञानिक था, इवानोव्स्की। कौन था? इवानोव्स्की, ठीक है। पूछेगा बताइए वायरस का खोज किसने किया, मतलब कि विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया या फिर किस महान वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो वही हमारे महान वैज्ञानिक थे, कौन? इवानोव्स्की। कौन था? इवानोव्स्की। और इन्होंने वायरस को खोज करके पता लगा करके दुनिया वालों को दिखा दिया कि वायरस भी हानिकारक वायरस होता है, ठीक है। और हानिकारक वायरस जब मानव के शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वहां पर शरीर में क्या करता है? तरह तरह के बीमारियों को मतलब कि पकड़ना शुरू कर देता है। आज हम जितना भी बीमारी के चपेट में आते हैं ना, वायरस हो सकता है, चाहे तो जीवाणु हो सकता है ना। चलो ध्यान दो, इधर हम यहाँ पर ट्रिक क्या लिखे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से जीवाणु से होने वाले का जो ट्रिक हम बताए थे ना, हालांकि तुम लोग को सबको याद है, हमको पता है, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से सब तुम लोग को याद है, ठीक है। इसको भी देखो, इसको भी हम याद करने का कोशिश करेंगे। हम ट्रिक लिखे हैं, रेखा हमें ही PAC छोड़ गई, ठीक है। ये मतलब कि बोलचाल की भाषा हम ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं? बीमारियों के नाम को हम बता सकते हैं। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा देखने के लिए, ट्रिक अलग से हम लोग को बनाया जाता है, ठीक। ट्रिक आप ऐसे बनाओ ताकि वो चीज जो है आसान हो जाए समझने में, ठीक, और याद करने में। क्लियर है ना? तो क्या याद रखेंगे? विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या चीज है? तो रेखा हमें ही PAC छोड़ गई, ठीक है। रेखा हमें ही PAC छोड़ गई। बताओ, बड़ी भारी है इतना बोलना, एक लाइन में इतना नहीं बोल सकते हैं। रेखा हमें PAC ही छोड़ गई, इसका मतलब इसमें वायरस से होने वाला सारा का सारा रोग कौन है? शामिल है। अब देखो एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहले हम रे को लिखे हैं, नंबर 1 में रे से हो जाएगा रेबीज। क्या हो जाएगा? रेबीज। और रेबीज जो होता है कुत्ता के काटने से होता है, बंदर को काटने से होता है, ठीक है ना, लोमड़ी को काटने से होता है, सियार को काटने से होता है। ये सब अगर काट लिया तुमको ना, ठीक है, तो रेबीज बीमारी हो जाएगा। और जब रेबीज बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना, तो जिस प्रकार से लक्षण जानवरों का होता है, जब कुत्ता भूखता है ना, तो अगर तुम लोग को भी अगर काट लिया, ठीक है, भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ, ठीक है, अगर काट लिया ना और उसकी वायरस अगर पूरे शरीर में प्रवेश कर गया, संक्रमण हो गई, फैल गई, तो तुम भी कुत्ते के जैसा क्या करने लगोगे? भूखने लगोगे, चाय कर लगोगे, ठीक है ना। जैसे वो पानी पीता जीभ से, वैसे पानी भी जीभ से पीने लगोगे, किसी दूसरे पर अटैक करने लगोगे, काटने भी लगोगे। बात समझ में आ रहा? फिर उसके बाद देखो सियार में भी होता है क्या चीज? रेबीज, उसमें भी वायरस है। वो भी अगर काट लेगा ना तो सियारे नहीं लक्षण हो जाएगा, तू भूखने लगोगे, ऐसा ही भोरे भिन सारे पकड़ के घर में भूखे लगेगा। जैसे सियार को भूख देखा है ना, वो करता है ना, वैसा ही तुम लोग भी भूखना शुरू कर दोगे, ठीक है। मतलब कि किसको किसको काटना होता है? कुत्ता, ठीक है, उसके बाद बिल्ली नहीं, ठीक है, उसको फिर क्या बोलते हैं? सियार, और क्या बोले? लोमड़ी, ठीक है। ये सभी ऐसे चीजें हैं, जानवर है, जिसको काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है। याद हो गया ना? तो रे से क्या बोलेंगे? रेबीज। रेबीज किसके कारण? विषाणु के कारण, मतलब कि वायरस के कारण। उसके बाद खा लिखे, खा से होता है खसरा। क्या बोलेंगे? खसरा। खसरा भी एक प्रकार का वायरस से होने वाला बीमारी है। किससे होने वाला? वायरस से होने वाला बीमारी है। तो खा से हम याद रखेंगे खसरा। क्या याद रखेंगे? खसरा। रे से रेबीज और खा से खसरा। क्लियर है? आगे देखिए, हा लिखे हैं 3 नंबर में, हाथ से हो जाएगा हर्पीस। हर्पीस भी एक प्रकार का बीमारी है। जब 9th 10th में जब पढ़ोगे ना, तो ये सभी के बारे में अलग अलग से टॉपिक बना करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हाथ से हो जाएगा हर्पीस। और उसके बाद हम लिखे में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क में होने वाला बीमारी है, माइंड को प्रभावित करता है, दिमाग को प्रभावित करता है, ठीक है। और जिसको दिमाग से जो प्रभावित हो जाता है ना, उसको सोचना समझना, पागलपंता जैसा वो भाव करना शुरू कर देगा, किसी को बात को नहीं समझेगा, ठीक है, कहीं पर घूम सकता है पागलों के जैसा, ठीक है ना। तो मेनिंजाइटिस जो होता है वायरस के कारण होता है, और कहाँ होता है? मस्तिष्क में, मतलब दिमाग में, ठीक है। पूछेगा बताओ मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो हम बोलेंगे दिमाग को प्रभावित करता है, मतलब कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्लियर है ना? याद हो गया यहाँ तक? फिर उसके बाद हम लिखे हैं ही वाला 5 नंबर, ठीक है। सवाल 5 नंबर में देखिए, ही का मतलब हो जाएगा हेपेटाइटिस। का हो जाएगा? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस भी एक प्रकार का वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये भी खतरनाक वायरस है। वायरस से जितना भी रोग हो रहा है सब के सब खतरनाक है वायरस है। जहां भी वायरस के चपेट में आ गया, कहीं ना कहीं पर भाई नुकसान, आवश्यकता सभी हो सकता है शरीर के लिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए हम लिखे हैं पी, पी को हम 6 नंबर में क्या लिखे, पी से हो जाएगा पोलियो, पी से पोलियो, पोलियो, पोलियो का नाम सुने हो ना, जो घर घर में पोलियो को जो दवा जो पिलाई जाती है, क्यों, ताकि उसके शरीर में जो है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर बढ़े और वायरस उस पर अटैक ना करे और पोलियो के जहाँ पेट से कार्य है वो फैले रहे, पोलियो के संक्रमण में ना आए। इसीलिए अगर दरवाजा पर अगर पोलियो का पिलाने वाला भी आता है ना, तो वहां पर आप उसको बोलिए कि हमको 2 ड्रॉप दे दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसे बच्चों के लिए है, 2 से 4 साल के बच्चों के लिए है, तो आपको 2-4 बूंद दे ही दो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता उसको से, ठीक है। हालांकि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और पोलियो दूर की बात होती है, पोलियो धर नहीं सकता है, ठीक है। ए से हम क्या लिखे हैं, एड्स, एड्स बड़ा खतरनाक बीमारी है, ये मानव में भी होता है, ठीक है। जब तुम लोग जाओगे आपके क्लास में तो पढ़ना तुम लोग के अनिवार्य है सब। तो ए से क्या हो जाएगा, एड्स से, ए से एड्स, ए से कुछ होता है, एड्स होता है। सी, सी से हम बोलेंगे चेचक, सी से चा होता है ना, तो सी से बोल देंगे चेचक, सी से चेचक, चेचक जानते हो, छोटा छोटा जो दाना हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं माइज हुआ है, ठीक है, तो वो मुख्य रूप से चेचक है, कौन सी है, चेचक है। और वो चेचक भी वायरस के कारण होता है, किसके कारण, वायरस के कारण होता है। पूरे शरीर में दाने दाने के जैसा फूटना शुरू कर देगा, ठीक है, और शरीर में दर्द हो जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा, बुखार आएगा, ठीक है, मन जो है थोड़ा सा छटपटाना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस के चपेट में आ जाते हैं और जिससे हमारा चेचक हो जाता है, ठीक है। तो आप वैसे कंडीशन में साफ सुथरा रहें ताकि आपको चेचक की समस्या ना हो, और अगर किसी को चेचक हुआ है तो आप उसके संपर्क में ना रहे, क्योंकि वायरस आप में भी संपर्क कर सकता है और आपको भी चेचक हो सकता है। क्लियर है। छो से हम लिखेंगे छोटी माता, छो से छोटी माता, ठीक है, छो से क्या होता है, छोटी माता, छोटी माता भी शरीर में ही होता है जैसे चेचक के जैसा, ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकार का वायरस के कारण होने वाला है, ठीक है। तो छो से क्या बोलेंगे, छोटी माता, छो से छोटी माता। और डा से हम लिखे हैं डेंगू, डेंगू भी बड़ा खतरनाक बीमारी है, ये जब काट लिया ना तो ज्यादा दिन का ज्यादा समय नहीं देता है, हार्डली इसके पास 3 से 4 घंटा का समय है, बहुत ज्यादा बोल दिया हम 3 से 4 घंटा। आप जितना कम समय ले लो, जितना कम समय में डॉक्टर के पास जाकर के आप इलाज करा सकते हो, ट्रीटमेंट करा सकते हो, तभी जाकर के आप डेंगू से बच सकते हो। नहीं तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है, ब्लड होती है, उस मात्रा को कर देता है, कम कर देता है, और एक समय ऐसा हो जाता है कि मानव का शरीर ऑटोमेटिक मर जाता है, ठीक है ना। इसलिए डेंगू अगर होता है किसी को, आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है, और वहां से आपके ट्रीटमेंट के दौरान जो है ना आपको बीमारी का की जा सकती है, ठीक किया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गा से हम लिखे गलसोदिया, फिर इसको गलसुआ भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का कैसी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। गा से क्या बोलेंगे, गलसोद, गा से गलसोद। उसके बाद ई से हो जाता है इन्फ्लुएंजा, ये भी बड़ा खतरनाक बीमारी है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस के द्वारा होने वाला एक प्रकार का क्या चीज है, बीमारी है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। पूरा का पूरा हमारा था वायरस से होने वाला रोगों के नाम, जिसमें कुछ नहीं करना है हम लोग के, खाली ट्रिकवा को याद करके रखना है जी। इतना माने अगर हम बारी बारी से याद करेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। एक लाइन का ट्रिक याद रखो, और ट्रिक याद करने के बाद एक बार दिमाग में सेट कर लो कि किसका मतलब क्या होता है, रे का मतलब, खा का मतलब, किसका क्या मतलब होता है कि नहीं होता, कभी नहीं भुलाओगे। और ये सभी को क्या करना, हमेशा मतलब कि एक बार रिवीजन डालते रहा करो, बहुत काम देगा, कभी नहीं भुला सकते हो तुम लोग। क्लियर है। तो आज